गुड मॉर्निंग 9th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में राजनीति यानी राजनीति लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत हम अध्याय 2 संविधान निर्माण के आगे का भाग पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ रहे थे कि संविधान सभा किस तरह से शुरू हुई और कैसे उसका प्रारंभ हुआ। तो हमने देखा कि 299 सदस्य थे भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में। इसने 26 जनवरी 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी की याद में हम हर वर्ष हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस सभा द्वारा 50 साल से ही पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? तो हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया था। वो क्या था कि संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, अपितु यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को भी व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। तो कई देश ऐसे भी थे जहाँ पर संविधान है पर वह कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर, सिर्फ एक किताब मात्र है। कोई भी उस पर आचरण नहीं कर सकता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम ही अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। मतलब हमारे जो नेता थे वो जानते थे कि आगे भविष्य में क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती है या किस तरह से बहुत सारी परेशानियों का हर नागरिक को सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब बातों को देखते हुए उन्होंने संविधान लिखना शुरू किया। तो जो देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें क्या किया गया, उचित प्रतिनिधित्व किया गया। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। पर देखा जाए तो स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। उसमें भी अलग अलग समूह थे और अलग अलग विचारों को मानने वाले नेता वर्ग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे भी थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत ही नहीं थे। तो सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इसी तरह का होता जैसा कि आज है। जिस तरह संविधान सभा ने काम किया है वह संविधान को एक तरह से पवित्रता और वैधता प्रदान करता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रारूप कमेटी के प्रमुख जो थे, कौन थे प्रारूप कमेटी के प्रमुख? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्होंने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया, प्रारूप समिति का गठन किया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार भी हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। कितने दिनों तक चर्चा चली? 114 दिन तक। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और उनको संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूट एंड असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। कितने खंड थे इसमें? 12। और ये भी कैसे खंड थे? बहुत ज़्यादा बड़े बड़े। इन्हीं बहसों से
हर प्रावधान के पीछे की सोच, तर्क को समझा जा सकता था और संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का ही उपयोग होता है। ये थी संविधान सभा का गठन किस प्रकार से किया गया। अब देखेंगे हम कि भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या हैं। तो इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यह काम हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या, नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं। हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। तो संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। अब जो प्रस्तावना रखी गई थी वो क्या थी, इस बारे में भी हम गौर करेंगे। इससे पहला यहाँ पर पॉइंट दिया है सपने और वायदे। आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम ना होने पर हैरानी हुई होगी, और वो नाम कौन सा है, महात्मा गांधी जी का। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे, उनके विचारों से सहमत थे। ये बात कब की है, 1931 की, जब पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी उपेक्षा के बारे में कहा था। और क्या कहा था वो इस 28 पेज नंबर पर यहाँ पर इस ब्रैकेट में दिया है जो आपको पढ़ना है। तो उनके अनुसार भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था। जिन्होंने क्या किया, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रारूप समिति का गठन किसके द्वारा हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। किसके, डॉक्टर अंबेडकर के। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नज़रिए की कटु आलोचना की और संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा। अब अगली वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना और समझना है।